सोचिए, एक गरीब परिवार की बेटी जो अपने घर को सबसे सुरक्षित जगह समझती थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा इंसान जिसे सबको सुरक्षित रखना चाहिए था, उसने उनके घर में आकर उस मासूमियत को चुनौती दी। इस घटना ने न सिर्फ उस परिवार को बल्कि हर उस इंसान को झकझोर दिया जो इंसानियत और न्याय में विश्वास रखता है। लेकिन यही तो कहानी का असली मोड़ है, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसा पल आया जब सबकी उम्मीदें, डर और आश्चर्य सभी एक साथ सामने आए। आज हम आपको बताएंगे पूरा सच। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि सच सामने आने पर आप भी चौंक जाएंगे और महसूस करेंगे कि इंसानियत की ताकत कितनी गहरी हो सकती है। यह कहानी राधा नाम की लड़की की थी, जो एक बहुत ही साधारण और गरीब परिवार में रहती थी। उसके माता पिता छोटे मोटे काम करके घर चलाते थे और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए लगातार संघर्ष करते थे। उनके घर की छोटी सी झोपड़ी में रहने के बावजूद राधा हमेशा खुश रहने की कोशिश करती थी और अपनी पढ़ाई और घर के कामों में पूरी मेहनत लगाती थी। राधा की जिंदगी में कभी कभी छोटे छोटे सुख आते थे, लेकिन मुश्किलें लगातार उसका पीछा करती थीं। वह जानती थी कि गरीब होना मतलब था कि दुनिया की कड़ी सच्चाइयों से रोज जूझना, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। राधा का परिवार अपने ईमानदारी और मेहनत के बल पर हर मुश्किल का सामना करता था, लेकिन हालात ऐसे बने थे कि उनका घर अक्सर अनिश्चितता और डर से भरा रहता था। राधा को यह भी एहसास था कि सिर्फ मेहनत से ही जीवन में कुछ हासिल किया जा सकता है, और इसी सोच के साथ उसने अपनी छोटी सी दुनिया में खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करती थी। शहर में एक पुलिस वाला था, जिसकी छवि आम लोगों के बीच थोड़ी डरावनी और रहस्यमयी थी। वह अक्सर अपने पद का गलत इस्तेमाल करता और लोगों के घरों में बिना किसी कारण के घुस जाया करता। उसकी बातों और व्यवहार में ऐसी छुपी हुई ताकत थी कि आम लोग उससे डरते थे और अक्सर उसकी हरकतों को सहन कर लेते थे। राधा और उसका परिवार भी उससे अनजान नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी जिंदगी में यह पुलिस वाला इतनी बड़ी परेशानी लेकर आएगा। एक दिन जैसे ही सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, पुलिस वाला अचानक राधा के घर पहुंचा। उसके कदमों की आहट और अचानक हुई दस्तक ने घर का माहौल ही बदल दिया। राधा के माता पिता थोड़े असहज हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद कोई मामूली बात होगी। राधा भी घर में थी और उस समय उसे अंदर कोई अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। पुलिस वाले की नजरें, उसका ठहराव और उसके हर शब्द में दबाव ने धीरे धीरे डर का माहौल बना दिया। घर में वह पुलिस वाला धीरे धीरे चलता रहा, हर कमरे को निहारता और हर छोटे छोटे संकेत से डर पैदा करता। राधा की धड़कनें तेज हो गईं और उसके मन में सवाल उठने लगे कि आखिर इस बार क्या होने वाला है। वह जानती थी कि अब सामान्य दिन नहीं रहने वाला। इस घटना की शुरुआत ही इतनी असामान्य और डरावनी थी कि राधा की दुनिया बदलने वाली थी, और जो होने वाला था वह सबकी सोच से कहीं आगे था। वह राधा को देखते हुए ठहर गया। ऐसा देखा जैसे मन में कुछ गलत ही चल रहा हो। अच्छा, तो ये है तुम्हारी बेटी? उसकी आवाज धीमी पर खतरनाक थी। राधा असहज होकर मां के पीछे खड़ी हो गई। पिता बोले, साहब कृपया इसे ऐसे मत देखिए, ये बच्ची है हमारी। पुलिस वाला हंस पड़ा। अरे बच्ची, ये तो अब बड़ी हो चुकी है ना? उसकी नजरें राधा पर बार बार जा रही थीं। राधा को डर की धड़कनें साफ महसूस हो रही थीं। फिर पुलिस वाले ने राधा के पिता की तरफ झुककर ताने के साथ कहा, तुम्हारे घर में इतनी चुप्पी क्यों है? डरना सीख लिया क्या? पिता ने घबराते हुए कहा, साहब डरने की बात नहीं है, बस। पुलिस वाले ने बीच में ही टोक दिया, बस क्या? तुम जैसी औकात वालों को डरना ही चाहिए। अब समझ गए क्या? राधा ने देखा कि पुलिस वाला हर कदम पर उनके घर की चीजों को ध्यान से निहार रहा था। वह झुककर किताबों की अलमारी, पुराने बक्से और फर्श पर रखे बर्तन तक देख रहा था। हर झलक से राधा को एहसास हुआ कि यह इंस्पेक्टर सिर्फ धमका नहीं रहा, उसका इरादा गलत है। फिर पुलिस वाले ने अचानक राधा की ओर झुककर कहा, और ये क्या पढ़ाई करती है? घर में बैठकर सिर्फ किताबें पढ़ती रहती हैं? राधा ने डर के बावजूद हल्की सी आवाज में कहा, हाँ साहब, मैं पढ़ाई करती हूँ। पुलिस वाले ने होंठ तरेरी और कहा, पढ़ाई? अच्छा, लगता है ज्यादा पढ़ाई कर ली है। अब समझ लो, कानून का सामना करना कोई मजाक नहीं। राधा ने पीछे हटते हुए देखा कि पिता की धड़कनें तेज हो रही हैं। उसने धीरे से सोचा, अब डरने का समय नहीं, अब चुप रहना ही गलत होगा, सबूत जुटाना पड़ेगा। पुलिस वाले ने एक कदम और बढ़ाया, तुम लोग तो बस ढोंग कर रहे हो, दिखाओ अपना काम, वरना। उसके शब्द बीच में ही रुके,
क्योंकि राधा की आंखों में आग दिखाई दी। राधा ने चुपचाप अपने कपड़ों में से मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। वह जानती थी कि हर धमकी, हर गलत इशारा और हर शब्द सबूत बनेंगे। पिता की आवाज, माँ की हल्की सिसकियां और पुलिस वाले की गुस्से भरी धमकियां, सब कुछ मोबाइल में कैद हो गया। पुलिस वाले को यह सब नहीं पता था। वह बार बार राधा के आसपास आता और धमकाता रहा। अच्छा, अब चुप क्यों हो? कुछ बोलोगी या डर दिखाओगी? राधा की चुप्पी और शांत चेहरा उसके अंदर और गुस्सा भर रहे थे। लेकिन राधा ने अपने मन में ठान लिया, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। अब सब कुछ सामने आएगा। पुलिस वाला घर में घूम रहा था। वह हर कमरे में घुस रहा था। कभी पुराने बक्से खोलता, कभी बर्तनों को हाथ लगाता, कभी दीवारों पर लगी तस्वीरें और किताबें निहारता। उसकी नजरें हर चीज पर टिकी थीं, जैसे हर छोटे से छोटा सामान उसकी निगरानी में हो। काफी गंदा घर है, उसने ताना मारा। आवाज में व्यंग्य और ताकत दोनों थी। राधा के पिता धीरे धीरे बोले, साहब, हम गरीब हैं लेकिन मेहनत करते हैं, रोजमर्रा का काम करते हैं। पुलिस वाले ने ठहाका लगाया और तिरछी नजरों से देखा। मेहनत मेहनत तो हम करते हैं, तुम जैसे लोग तो बस सिस्टम पर बोझ हैं। मेहनत का दिखावा मत करो। उसकी हरकतों में घमंड इतना था कि कमरे का हर कोना डर से भरा लग रहा था। फिर अचानक उसने राधा की ओर इशारा किया और धीमे पर खतरनाक लहजे में कहा, और ये पढ़ाई करती है ना? पुलिस वाले ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाया। अब देखना पड़ेगा कि पढ़ाई तुम्हें कहाँ ले जाती है। राधा एक कदम पीछे हट गई, लेकिन उसकी आंखों में डर के साथ साथ आग भी थी। पुलिस वाले ने कमरे में रखी चीजों को उठाते हुए कहा, ये पुराने बक्से, ये तस्वीरें सब दिखाती हैं कि परिवार का स्तर क्या है। लेकिन देखो, जो तुम जैसी लड़कियां हैं वही सिस्टम के लिए परेशानी बनती हैं। राधा के पिता ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, हमने कभी किसी को परेशान नहीं किया, बस घर चला रहे हैं। पुलिस वाले ने ठहाका लगाया, कहते तो सभी हैं, पर दिखावा और असली हिम्मत में बड़ा फर्क है। आज देखेंगे असली हिम्मत क्या होती है। राधा के फोन की रिकॉर्डिंग अब भी चल रही थी। उसने हर शब्द, हर धमकी और हर गलत इशारे को रिकॉर्ड कर लिया। यह उसका तरीका था खुद को और अपने परिवार को बचाने का। पुलिस वाला धीरे धीरे कमरे के कमरे घूमता रहा। कभी राधा के किताबों के पास झुकता, कभी पिता के पास बढ़कर गुस्सा दिखाता। हर जगह उसका अहंकार और घमंड दिखाई दे रहा था। बातचीत डर में बदलने लगी। पुलिस वाला अचानक पिता के पास आया और जोर से उनके कॉलर को पकड़ लिया। सुना है तुमने मोहल्ले में मेरे बारे में शिकायत की है? पिता हड़बड़ा गए, हाथ जोड़ते हुए बोले, नहीं नहीं, मैं क्यों करूंगा साहब, हम तो डरे सहमे लोग हैं, बस घर चला रहे हैं। पुलिस वाला उनके चेहरे पर तीखी नजर डालते हुए गरजा, झूठ, तुम जैसे लोग ही बदनाम करते हैं हमें, कानून को। सोचते हो मैं देख नहीं रहा? माँ डर के मारे पीछे हट गईं और धीरे से बोली, साहब, हमने कुछ नहीं कहा, हमें मत परेशान कीजिए। राधा खड़ी चुपचाप उन्हें देख रही थी। उसने महसूस किया कि हर शब्द, हर नजर का मतलब सिर्फ एक ही है, यह पुलिस वाला अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा है। फिर अचानक पुलिस वाला झुककर राधा के करीब आया। उसकी छाती राधा के सामने थी, हाथ बक्से और किताबों की ओर फैलाए। तुम लोग तो बस ढोंग कर रहे हो, दिखाओ असली हिम्मत, या सबको सीखना पड़ेगा कि डरना ही सबसे अच्छा विकल्प है। फिर अचानक पुलिस वाले ने गुस्से में एक बर्तन उठाया और जोर से फेंक दिया। टुन ठड़ाम! पास ही उबलती हुई दाल जमीन पर गिर गई और चारों तरफ छिटक गई। राधा की आंखों में अब सिर्फ डर नहीं, बल्कि आग और हिम्मत दोनों झलक रही थी। उसने देखा कि उसके पिता झट से पीछे हट गए, लेकिन बर्तन की चोट से फर्श पर उछलती दाल ने उनके पुराने चप्पल तक गीला कर दिया। माँ चिल्लाई, ओ भगवान, ये क्या कर रहे हैं? पुलिस वाला उनके डर को देखकर और झुंझला गया। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और कमरे के बीच में खड़ा होकर गरजते हुए बोला, अब समझो, तुम जैसे लोग ही सिस्टम को चुनौती देते हैं। राधा ने कदम पीछे खींचते हुए अपने पिता की ओर देखा। उनकी आंखों में चिंता और दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट नहीं रहा था, बल्कि उसके मन में एक ठान लेने वाली आग और हिम्मत पैदा हुई थी। उसने अपने मन में कहा, अब डरने का कोई फायदा नहीं, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, अब दिखाना पड़ेगा कि डर हमारी जिंदगी नहीं तोड़ सकता। फिर राधा ने गहरी सांस ली और धीरे लेकिन पूरी हिम्मत के साथ पुलिस वाले की ओर देखा। साहब, उसने ठंडी और सशक्त आवाज में कहा, तुम्हारी सारी हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी हैं, अब डरने की जरूरत तुम्हें है। पुलिस वाला पल भर के लिए ठिठक गया। उसके चेहरे पर घबराहट झलकने लगी। क्या मतलब है? उसने घबरा कर कहा। राधा ने मोबाइल दिखाया। ये हर धमकी, हर ताना, हर गलत इशारा सब रिकॉर्ड हो गया है, अब मैं इसे थाने में दिखाऊंगी। पुलिस वाला पसीने पसीने हो गया। उसने तुरंत अपनी मोबाइल उठाई और थाने में फोन किया।
कुछ ही समय में उच्च पुलिस अधिकारी राधा के घर पहुंचे। उन्होंने स्थिति को समझा और पुलिस वाले की हरकतों का वीडियो देखा। राधा ने पूरी रिकॉर्डिंग दिखाई, जिसमें हर धमकी, हर बर्तन फेंकने और हर गलत इशारे को स्पष्ट रूप से दिखाया गया था। उच्च अधिकारी ने सख्त स्वर में कहा, ऐसी हरकतें कानून के खिलाफ हैं। कोई भी पुलिस वाला अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर सकता। कार्रवाई की जाएगी। पुलिस वाला डर और शर्म के मारे नीचे झुका रहा। उसे तुरंत निलंबित कर दिया गया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। राधा के माता पिता ने राहत की सांस ली। मां की आंखों में आंसू थे और पिता ने बेटी को गले लगाते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी हिम्मत ने हमारी रक्षा की। हम तुम्हारे ऊपर गर्व करते हैं। राधा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब डरने का कोई वक्त नहीं, बल्कि अपने हक के लिए लड़ने का वक्त है। और इस तरह राधा की हिम्मत और समझदारी ने न सिर्फ उसके परिवार की रक्षा की, बल्कि एक सिस्टम को सिखा दिया कि कोई भी अपने अधिकारों और सम्मान से समझौता नहीं कर सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे सच और प्रेरक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।